गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेटजीज को देख रहे थे, जो आपके ऑप्शंस स्ट्रेटजीज है, जहाँ पर हम लोग ने बात की थी लॉन्ग कॉल की, जो कि एक बुलिश अप्रोच की स्ट्रेटजी है। जब आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने आने हैं, तब आप इस स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं। लेकिन बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है लॉन्ग कॉल जो आपका है, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो आपको लॉस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो रिस्की है। और दो चीजें यहाँ पर काम करती है। आपने अगर लॉन्ग कॉल मतलब बाई अगर कर रहे हैं कॉल, तो एक तो टाइम वैल्यू जो है वो वो एक फैक्टर है, और दूसरा जो आपका प्राइस, मार्केट प्राइस, स्टॉक प्राइस की बात करें, वहां पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, दोनों फैक्टर आपके अगेंस्ट काम करते हैं। तो इसलिए रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है। बस जब आप बहुत श्योर हो कि हाँ अभी मार्केट में बढ़ेगा ही, अपवर्ड मूवमेंट ही होगा, और मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर थोड़ा बहुत मार्केट अगर कांस्टेंट है या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, तो फिर भी ये जो है स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जब थोड़ा ज्यादा मूवमेंट हो और बुलिश हो ट्रेंड, और आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब एक दो महीने में, एक दो हफ्ते में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तब आप इस स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हो, जब आप बिल्कुल श्योर हो। जैसे कि सपोज बजट आ रहा है, ठीक है, ऐसा बजट आ रहा है, ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है, और बजट बहुत, आपको उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव होगा, या इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव होंगे स्टॉक मार्केट के लिए, वो जो रिजल्ट है, इलेक्शन रिजल्ट्स है। और ये सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं ना कि इस टाइम पे ज्यादातर, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि 100% हाँ ऐसा होगा ही होगा, लेकिन तब चांसेस बढ़ जाते हैं, जब कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाली होती है, कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट में मूवमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस समय जो है ऐसा कुछ रिस्क लिया जा सकता है, मगर हमेशा नहीं। वो भी चीजें आपकी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सही ही हो। तो ये लॉन्ग कॉल हो गया। उसके बाद लॉन्ग पुट, जब आपको लग रहा है कि बियरिश है मार्केट, मार्केट में प्राइसेस गिरेंगे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटेजी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। तो जब बहुत ऐसी चीजें हो कि भाई बहुत मार्केट गिर रही हो, और आपको उम्मीद हो कि शॉर्ट टर्म में, थोड़े टाइम में, ये मार्केट में ये ऐसा ही बियरिश ही होने वाला है, प्राइसेस गिरने वाले हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था, आफ्टर पैंडेमिक, आफ्टर कोविड, प्राइसेस मार्केट में जो है बहुत तेजी से प्राइसेस गिरे थे। चाहे उस स्टॉक की बात कर रहे हैं, या इंडेक्स की बात कर रहे हैं, या पूरी मार्केट की बात करें, वहां पर बहुत ही बियरिश ट्रेंड था, प्राइसेस बहुत तेजी से गिरे थे। ठीक है, तो वैसा कुछ इवेंट अगर हो रहा हो, जैसे इस साल वैसा कुछ नहीं हुआ, पिछले साल जो जैसा हुआ था, तो वैसा कुछ अगर इवेंट हो, जब आपको लग रहा है कि जो है जो कोई न्यूज़ ऐसा आने वाली है, या कुछ ऐसा है इवेंट जो कि जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाले हैं, या कोई स्टॉक की बात करें, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला, उनका जो हर एक कंपनी क्वार्टरली अपना रिजल्ट अनाउंस करते हैं, अगर वो रिजल्ट, सपोज मुझे लगता है कि जो है टाटा का, रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, और इसकी वजह से इसके स्टॉक के जो प्राइसेस है वो गिरेंगे, तो इस तरह का अगर कुछ मेरा प्रिडिक्शन है, तो मैं लॉन्ग पुट ले सकता हूँ, लॉन्ग पुट के साथ जा सकता हूँ, और पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है, और वहां पे प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। लेकिन ये दोनों स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसको आप बोलते हैं नेक्ड स्ट्रेटजी, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, तो आपका पूरे पूरे पैसे चले जाएंगे। तो ऐसी स्ट्रैटेजी, लेकिन हम लोग अगर हम मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, मैं थोड़ा सा ये हूँ कि भाई नहीं, जो है प्रॉफिट तो लेना है, लेकिन साथ साथ में उसको कवर भी करना है। तो आप ये कवर्ड कॉल के साथ जा सकते हैं। ये भी शायद हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। कवर्ड कॉल मतलब कि होल्ड अ स्टॉक एंड बाई अ कॉल ऑप्शन। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपको स्टॉक को होल्ड करना है और कॉल ऑप्शन
जो है बाय नहीं करना, सेल करना है, गलत लिखा हुआ है, आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, अगर आपने स्टॉक को होल्ड रखा है और अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइसेस गिरेंगे तो आपके स्टॉक की वैल्यू कम होगी। उस जो स्टॉक की वैल्यू जो कम हो रही है उसको रिकवर करने के लिए आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। कॉल ऑप्शन सेल करने से क्या होगा, जितना मूवमेंट नीचे जाएगा वो आप पैसे रिकवर कर लोगे प्रीमियम से। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं। कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो फिर वो तो सेम डायरेक्शन का जो है पोजीशन हो गया, दोनों दोनों। ठीक है, तो वो फिर आपको अगर प्राइसेस गिरे तो उस समय फायदा नहीं देगा वही, या आपके लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये गलत है, यहाँ पे होल्ड द स्टॉक एंड सेल द कॉल ऑप्शन, ये सही है, कवर्ड कॉल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एन इन्वेस्टर होल्ड स्टॉक बट डज नॉट थिंक द स्टॉक विल राइज इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में आप वो बढ़ेगा नहीं, और दैट द स्टॉक विल बी न्यूट्रल, इनकम कैन बी गेन्ड बाय सेलिंग कॉल ऑप्शन अगेंस्ट द स्टॉक होल्डिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइसेस गिरने वाला है या आपको लग रहा है कि कांस्टेंट है मार्केट, फिर भी आप सेल कर सकते हो। सेल देखो देखो सेल करने में, जैसे बाय करने में दो तरह की, दो फैक्टर है जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं, एक है टाइम वैल्यू फैक्टर, एक दूसरा जो है आपका जो स्टॉक के प्राइसेस अगर गिर रहे हो, यहाँ पर वही दोनों फैक्टर आपके सपोर्ट में काम करते हैं। अगर टाइम वैल्यू फैक्टर और अगर स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हो, अगर आपने सेल किया है तो ठीक है, वो फिर जो है अगर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके प्रॉफिट इंक्रीज, अगर मार्केट कांस्टेंट भी है, स्टेबल मार्केट है, उस समय अगर जो सेलर को जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसको उसने उसको प्रीमियम के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है और मूवमेंट ज्यादा नहीं है, मार्केट कांस्टेंट है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइसेस गिरने वाले हैं या फिर न्यूट्रल है, कांस्टेंट है मार्केट, तो आप उसमें सेल कर सकते हो। दोनों चीजें आप दोनों चीजों को फायदा उठा सकते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कॉल ऑप्शन आर सोल्ड, यहाँ पर देखिए सही लिखा है, देखिए ऊपर गलत था। कॉल ऑप्शंस आर सोल्ड, कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है। द नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन सोल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टर्स मार्केट व्यू एंड साइज ऑफ द स्टॉक होल्डिंग। आपको कैसे जो वैल्यू है या जो टोटल क्वांटिटी है, आप कितना होना चाहिए, जितना आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है, उतनी क्वांटिटी का आपको ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन सेल करना है। अपसाइड प्रॉफिट आने के चांसेस थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसलिए प्रॉफिट आपका वही प्रीमियम ही है, जितना प्रीमियम जो आपको मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। अब डाउन साइड रिस्क थोड़ा सा है इसमें, क्योंकि अगर आप सेलर हो तो अगर आपके अपोजिट में मूवमेंट हुआ है तो पैसे आपके, जितना मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है और प्राइसेस बढ़ने लगे बहुत तेजी से, तो जितना भी अपवर्ड मूवमेंट है वो मेरा लॉस होगा अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है। मगर यहाँ पर क्योंकि मैंने स्टॉक को होल्ड भी कर रखा है, दोनों चीजें कर रखी है ना, दो ट्रेड ले रखे हैं, एक तो स्टॉक को होल्ड रखा है, एक कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। तो अगर स्टॉक को होल्ड भी कर रखा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो उधर तो मुझे प्रॉफिट आएगा ना। तो कुल मिला के मेरे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे दोनों तरफ से। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे उस समय भी लॉसेस, एक एक ट्रेड में लॉस होगा तो दूसरे में प्रॉफिट, और अगर प्राइसेस कम होंगे तो एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा दूसरे में लॉस होगा, इस तरह से मैं रिकवर कर सकता हूँ। ओके, ये भी शायद हम लोग ने कर लिया था, मुझे अभी याद आ रहा है। ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस जो है कि मतलब कि यहाँ पर देखिए जो ट्रेड लिया है वो स्टॉक स्ट्राइक प्राइस जो कॉल ऑप्शन जो सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, वहां पर देखिए दिख रहा होगा आपको 120 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, और उसके बाद स्टॉक प्राइस 120 रुपए ही है और प्रीमियम 30 रुपए आपको मिले हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग मार्केट प्राइस की बात करें तो ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर देखिए हर एक मार्केट प्राइस या हर एक सिचुएशन में आपको इधर प्रॉफिट दिख रहा होगा, चाहे मार्केट प्राइस 100 होता है या 140 होता है, हर एक सिचुएशन में आपको इधर प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर ये स्ट्रेटजी के साथ हम लोग जाते हैं तो मार्केट चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, प्राइसेस कम हो रहे हो या बढ़ रहे हो, प्रॉफिट ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो अगली स्ट्रेटजी है वो है बुल स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको
बाई करना है एंड सेल करना है कॉल ऑप्शन विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है उसमें बाई एंड सेल कॉल ऑप्शन विद डिफरेंट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल ऑप्शन बाई भी करना है और सेल भी करना है, दोनों चीजें करनी है। यहाँ पर अंडरलाइंग असेट आपका एक ही होगा, एक्सपायरी डेट आपका सेम होगा, मगर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे मुझे बाय और सेल करना है। स्ट्रैटेजी व्यू कैसा है? बुलिश है। अगर बुल स्प्रेड है इसका मतलब बुलिश है स्ट्रैटेजी व्यू। तो मैं अगर कॉल ऑप्शन अगर बाई कर रहा हूं तो इसका मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वो मेरा प्रॉफिट होगा, और कॉल ऑप्शन में सेल भी कर रहा हूं तो इसका मतलब कि अगर प्राइसेस कम होते हैं तो प्रीमियम वाले पैसे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में मैंने ले लिया है, दोनों डायरेक्शन में मैंने पोजीशन ले लिया है इस तरह से। देखिए ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है ये सारी चीजें, मगर आपको समझना होगा। अगर देखिए कोई डाउट हो तो जरूर पूछो। जो जो थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान होता है ये सारी चीजें, मगर जो नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है। तो अगर कहीं पे कुछ डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछिए। ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि किसी को कुछ डाउट है कि या किसी को कुछ प्रॉब्लम है या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये चीजें ऐसी हैं जो आपके आने वाले मतलब ठीक है एग्जाम देना है वो चीजें तो हो जाएंगी, थोड़ा जो है एग्जाम भी हो जाएगा, पास भी हो जाओगे, मार्क्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें ना जब आप जो है जॉब करोगे, सपोज आपको नहीं इस फील्ड में जॉब नहीं करनी है, कोई दूसरी फील्ड में भी करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर आगे इन्वेस्टमेंट तो करना होगा ना, आगे आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में हर सब जगह। तो ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आपको पता होगी ना तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी। अभी किस चीज को नहीं पता होता ना वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड में उठा के डाल देता है, वहां इतना सारा म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसे, और वहां पे सारा तो तुम्हारे फंड मैनेजर लेके चले जा रहे हैं फंड मैनेज के नाम पर, और उसमें बस कुछ रहा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही है, जो थोड़ा कंजर्वेटिव हो, जो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मगर मैं तो कहता हूँ अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, तो डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करो ना, उधर वो भी ऐसा ही है। वो अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे तो शॉर्ट टर्म में आप बिना कोई रिस्क उठाए ठीक ठाक प्रॉफिट ले सकते हो बस। ठीक है, तो यही सारी स्ट्रेटेजी है जहाँ पर आप इसका फायदा उठा सकते हो, और शॉर्ट टर्म में बिना कोई रिस्क लिए, बिना, और रिस्क बहुत कम होगा। मतलब मैं तो कहता हूँ अगर आप इस बहुत प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, जैसे बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, जैसे बटरफ्लाई एक स्ट्रेटजी होती है, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको उसमें पोजीशन ले लो तो फिर मतलब रिस्क के चांसेस और कम हो जाते हैं। और थोड़ी सी जो बियरिश स्ट्रेटजीज है, सॉरी बियरिश में कह रहा हूँ, थोड़ी सी जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज है, अगर उधर लेके जाए तो फिर शॉर्ट टर्म में कम टाइम पे, अब अभी देखो म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो आपको मैक्सिमम 20%, 15%, 20%, 25% बहुत हुआ तो इतना रिटर्न देने वाला है, पूरे पूरे साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल इन्वेस्ट कर। इधर ऐसा नहीं है, इधर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, और स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें अर्न किया जा सकता है। मतलब 2-3 महीने में 10 to 15% प्रॉफिट आराम से निकाला जा सकता है, 2-3 महीने में, केवल 2-3 महीने। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी की, बुल स्प्रेड की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो पोजीशन लेना होता है वो बाय एंड सेल कॉल ऑप्शन विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। आपको कॉल ऑप्शन बाय भी करना है और सेल भी करना है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी व्यू है वो इन्वेस्टर थिंक दैट मार्केट विल नॉट फॉल बट वांट टू कैप द रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट गिरेगा नहीं, और वो अपने रिस्क को कैप करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच है थोड़ा सा, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी फॉर वन हु थिंक्स दैट मार्केट इज मोर लाइकली टू राइज देन फॉल। Call option is bought with strike price and another call option sold with the same strike price of B। ये भी मेरे ख्याल से मैंने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरह की स्ट्रेटजी है। और यहाँ पर देखिए पे ऑफ देख लेते हैं, बाकी तो पता ही है। यहाँ पर
जैसे मैंने बताया थोड़ा सा बुलिश स्ट्रैटेजी है, मतलब कंजर्वेटिव है लेकिन बुलिश स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्यादातर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे होंगे प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखने लग रहा होगा। ठीक है, मगर जो है प्राइस अगर बहुत कम हो जाते हैं तो फिर आपको लॉस दिखता है यहाँ। ठीक है, 120, 125, 120, 110, 100 रुपए तक जाता है तो 11 रुपए आपके वो लॉस हो रहे हैं। मगर प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है, अगर थोड़ा सा एक 125 से 150, नहीं सॉरी बुलिश है, तो मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता रहेगा। 19 रुपीज अगर जित मतलब बुलिश अप्रोच है तो मार्केट में प्राइसेस जहां और तेजी से बढ़े वहां उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम 19 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें हो चुकी थी क्लास में, लास्ट क्लास में, अभी मुझे याद आ रहा है। आगे की स्ट्रेटजी देखते हैं। हाँ, ये नहीं हुआ था, लॉन्ग स्ट्रेडल, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं डिटेल में। तो जो लॉन्ग स्ट्रेडल है वहां पर क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल जैसे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको बाई करना है। ठीक है, लॉन्ग मतलब बाई, स्ट्रेडल मतलब दो पोजीशन आपको लेना है, बाई अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन विथ सेम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्रेडल जो पोजीशन होता है वहां पर आप कॉल और पुट दोनों में ट्रेड करते हो, या तो कॉल और पुट दोनों का आप बाई करोगे या कॉल और पुट दोनों जगह आप सेल करोगे। अगर सेल करोगे तो शॉर्ट स्ट्रेडल होगा, अगर बाई कर रहे हैं तो लॉन्ग स्ट्रेडल होगा। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब दोनों जगह दोनों पोजीशन आपने बाइंग पोजीशन ली हुई है, और कॉल और पुट दोनों की, और सेल किया तो शॉर्ट स्ट्रेडल। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल है, बाई किया हुआ है, कॉल ऑप्शन भी बाई किया हुआ है और पुट ऑप्शन भी बाई किया हुआ, सेम स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्रेटजी व्यू कैसा है, इन्वेस्टर थिंक दैट मार्केट विल वेरी वॉलेटाइल। ठीक है, इन्वेस्टर थिंक दैट मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल इन शॉर्ट टर्म, ये बोल रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आर बॉट विद सेम स्ट्राइक प्राइस यूजली एट द मनी। ठीक है, एट द मनी, ये भी मुझे लग रहा है मैं बता चुका हूँ। खैर, ठीक है, एट द मनी मुझे लेना है, यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेना है। ठीक है, एट द मनी मतलब जो मार्केट प्राइस है ज्यादातर उस लोग उसी प्राइस पे ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड, ब्रेक इवन पॉइंट एट एक्सपायरी, लोअर पॉइंट इज द स्ट्राइक माइनस टू प्रीमियम पेड। ठीक है, यहाँ पर क्या, दो प्रीमियम आपने पे किया हुआ है तो दो नो प्रीमियम आपको पे करने के बाद जो भी आपका उसके ऊपर जितना भी मूवमेंट होगा वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और डाउन साइड रिस्क मतलब कि लॉस होने के चांसेस क्या है, वही प्रीमियम जो मैक्सिमम, अगर सपोज मैंने लॉन्ग पुट दोनों बाई किया हुआ है, और दोनों में 5-5 रुपए मैंने प्रीमियम दिया, तो 10 रुपए तो मेरे पास से गए, उसके उसके ऊपर मूवमेंट होना चाहिए तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बन रही है। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ इधर से क्लियर हो जाएगा, ये आपको लॉन्ग स्ट्रैडल इधर से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो फ्लक्चुएशन है, अगर मैं पे ऑफ केवल देखूं, अभी स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं, यहाँ पे केवल पे ऑफ देखिए। पे ऑफ में अगर देखो वॉलेटाइल, मैंने क्या बोला, वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने पे प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने पे प्रॉफिट है, मतलब अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। बीच में अगर मार्केट स्टेबल है तो उधर मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, यही है स्ट्रेटेजी। जब जैसे कोई इवेंट होने वाला है, जैसे अब सपोज बजट आने वाला है, अगर बजट आने वाला है तो मुझे तो ये नहीं पता ना कि बजट पॉजिटिव है नेगेटिव है मार्केट के लिए, लेकिन मुझे ये पता है कि बजट आने वाला है तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में होंगे मुझे नहीं पता है, तो मैं ये स्ट्रेटेजी ले सकता हूँ। इससे क्या होगा,
अभी ज्यादा मार्केट नीचे गया तब भी मुझे प्रॉफिट है, बहुत ऊपर गया तब भी मुझे प्रॉफिट। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ मैं उस समय जा सकता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर अभी स्ट्रेटेजी को समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस ₹130 का 130 स्ट्राइक प्राइस का इन्होंने लॉन्ग भी लिया, सॉरी कॉल भी लिया और पुट भी लिया, दोनों बाय कर लिया। और इसके लिए उनको प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है, ₹5। ₹5 कॉल के लिए, और ये शॉर्ट कॉल लिखा हुआ है, ये पुट है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्टेक है। तो ₹5 इन्होंने कॉल के लिए और ₹6 इन्होंने पुट के लिए दिया। ठीक है? तो टोटल ₹11 इन्होंने दोनों पोज़ीशन के लिए प्रीमियम दिया। तो देखिए ₹11 आपको प्रीमियम के पूरे हर जगह आपको माइनस में दिख रहे होंगे, क्योंकि बायर हो। ये इन्वेस्टर क्या है, बायर है, इसको हर जगह इसको इसने कॉल ऑप्शन भी बाय किया, पुट ऑप्शन भी बाय किया, और दोनों ट्रेड के लिए इसको प्रीमियम पे करना है सेलर को। इसलिए ये दोनों पैसे प्रीमियम के इनके माइनस में रहेंगे, यानी -11 हो गया हर एक सिचुएशन में। ठीक है? अभी बात करते हैं कॉल ऑप अगर मार्केट प्राइस 100 होता है, अगर मार्केट प्राइस 100 होता है, तो उस समय क्या होगा? कॉल ऑप्शन मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है? अगर मैंने ₹130 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और मार्केट प्राइस 100 है, यानी कि प्राइस गिर गया ₹30, तो मैं प्रीमियम के पैसे तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, कॉल ऑप्शन को मुझे एक्सरसाइज़ करना नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा। यहाँ और प्रीमियम ₹5 मैंने दे दिए हैं इसके। लेकिन अगर मैं पुट की बात करूँ, तो यहाँ तो ₹30 का मुझे फ़ायदा हो गया ना, ₹130 अ, मैंने पुट लिया हुआ है ₹130 का, और अभी प्राइस ₹100 है, यानी कि ₹30 का मुझे प्रॉफ़िट है, ठीक है? 130 माइनस 100 यानी ₹30 प्रॉफ़िट है, तो ये इधर आ जाएगा। तो ₹11 मैंने प्रीमियम के दिए, ₹30 मेरे पुट जो मैंने पुट ऑप्शन लिया था, वहाँ पे ₹30 मुझे मिल गए, और ओवरऑल जो मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है वो ₹19 का प्रॉफ़िट हो रहा है। इसी तरह अगर 110 प्राइस होता है, तो ₹11 तो मुझे प्रीमियम के देने ही हैं, कॉल ऑप्शन मैं एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, और पुट ऑप्शन मैं एक्सरसाइज़ करूँगा, उधर ₹20 मुझे मिल जाएँगे, और जो प्रॉफ़िट होगा वो ₹9 का प्रॉफ़िट होगा। इसी तरह 119 होता है, तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, ₹11 मुझे प्रीमियम के आ रहे हैं, सॉरी देने पड़ रहे हैं, और ₹11 मेरे पुट ऑप्शन से आ रहे हैं, और आपका जो भी प्रॉफ़िट होगा वो 0 होगा। इसी तरह 130 अगर प्राइस होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, 130 अगर प्राइस है, तो ₹11 तो मुझे प्रीमियम पे देना पड़ रहा है, लेकिन कॉल ऑप्शन जो 130 का लिया है, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 130 से ऊपर जाएगा तब तो मिलेगा, 130 पर ही रुक गया तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यानी स्ट्राइक प्राइस जो आपका है, अगर उधर ही मार्केट प्राइस है, तो प्रॉब्लम है। ना आपको कॉल ऑप्शन से कुछ मिलने वाला है, ना आपको पुट ऑप्शन से कुछ मिलने वाला है। 0-0 और ₹11 आपके प्रीमियम के चले जाएँगे। मैक्सिमम लॉस कितना है? ₹11। इसी तरह अगर मैं 141 की बात करूँ, तो आपके ₹11 प्रीमियम के गए, ₹11 आपके आ गए कॉल ऑप्शन से, और पुट अभी मुझे करना नहीं है, क्योंकि अब तो प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं। और 0 हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस इधर हो जाएगा, ठीक है? 141, तो यानी कुल मिला के 141 से ऊपर गया तो ₹9 150 पे, और 160 पे ₹19 का प्रॉफिट है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 119 एंड 141, ये जो बीच का है, 119 टू 140, इधर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 119 के जितना भी नीचे गया, वो प्रॉफिट है आपका, 141 के जितना ऊपर गया, वो प्रॉफिट है आपका। उधर वो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ये जो बीच में है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इधर आपको लॉस होगा, ठीक है? 119 टू 141, तो ये अप्रोच ही यही बोल रही है कि भाई मार्केट स्टेबल नहीं है, वोलेटाइल है, और वोलेटाइल है मार्केट, फ्लक्चुएशन होंगे अपवर्ड डाउनवर्ड, वो नहीं पता। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ वहां पर रिटर्न लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगली स्ट्रैटेजी देखते हैं, लॉन्ग स्ट्रेंजल। ये सारे बुलिश स्ट्रैटेजी, सब बुलिश नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग बाय कर रहे हैं, तो हाँ बुलिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग बाय कर रहे हैं हर जगह, हम लोग अभी तक बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंजल स्ट्रेडल था अभी तक, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंजल है। स्ट्रेजल स्ट्रेडल में क्या किया था, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों लिया हुआ था।
यहाँ पे ये कैसे अलग है, यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपको लेना है, बस यही डिफरेंस है लॉन्ग स्ट्रेंजल में। ठीक है, ये बहुत पूछे आ जाते हैं, लॉन्ग स्ट्रेंजल स्ट्रेटजी बहुत पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेंजल में बस यही चीज है कि आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाई करना है। लॉन्ग है तो मतलब बाई करना है, बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, सेम अंडरलाइंग असेट, सेम एक्सपायरी डेट, लेकिन स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है। स्ट्रेटेजिक व्यू कैसा है, इन्वेस्टर थिंक्स दैट द मार्केट विल वेरी वोलेटाइल। यहाँ भी सोच रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल है, यहाँ भी यही सोच रहा है। इन शॉर्ट टर्म market is very volatile in short term. This is similar to the buy straddle, but premium paid here is less. मगर देखो वैसा ही है जैसा हम लोग ने अभी पिछले स्ट्रेटजी में देखा था, मगर यहाँ पे प्रीमियम आपका कम लगता है। उधर क्या एट द मनी आप दोनों तरह के प्रीमियम, दोनों प्रीमियम पे करना पड़ता था आपको एट द मनी। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया, और वो उसके प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ता था। मगर यहाँ पे अगर मैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट ऑप्शन दोनों लूंगा तो मुझे प्रीमियम उसके कंपेरिजन में कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो मैं एट द मनी लूंगा नहीं अगर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कैसे करना है, पुट ऑप्शन इज बॉट विद स्ट्राइक प्राइस ए एंड ए कॉल ऑप्शन इज बॉट विद स्ट्राइक प्राइस बी। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट ऑप्शन दोनों बाई कर लिया। अपसाइड पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, क्योंकि जैसे कि जितना भी अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है तो प्राइस जितना भी बढ़ेगा उतना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, या पुट ऑप्शन लिया है तो प्राइस जितना भी कम होगा वो मेरा प्रॉफिट हो सकता है। और मेरा लॉस कितना होगा, प्रीमियम जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वही मेरा लॉस है, मैक्सिमम वही भी मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो, तो अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आप ये स्ट्रेटजी के साथ भी जा सकते हो, कम मार्जिन के साथ, कम पैसे प्रीमियम के पे करने के बाद। अगर मैं जो है स्ट्रडल से कंपेयर करूँ तो इधर आपको मार्जिन मनी कम रिक्वायर होगी। ओके, चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी को आगे। ये है पूरा इनका पे ऑफ। यहाँ पर देखिए इन्होंने कॉल और पुट दोनों लिया हुआ है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। 140 का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, 120 का इन्होंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है, और प्रीमियम इनको 5 रुपए 6 रुपए यानी टोटल 11 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो प्रीमियम है ये अज्यूम किया हो गया, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि इतना ही देना पड़ता है। ठीक है, तो 140 का कॉल, 120 का पुट लिया हुआ है। अभी ये चीजें तो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को कि मतलब यहाँ पर कैसे कॉल में कैसे 20 रुपीज है या पुट में कैसे यहाँ पे 20 रुपीज है। और देखिए जो पे ऑफ बनना है वो इधर देखना पड़, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, इसको समझना, जो पे ऑफ वाला आपका टेबल है इसको देख समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोला था कि वो वॉलेटाइल है मार्केट, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये चीजें और स्ट्रेच हो गई, बढ़ गई, क्योंकि मैंने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे लिए हुए ना। तो अगर मुझे लग रहा है मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तब मैं ये स्ट्रेटेजी के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये चीजें आपकी बढ़ गई। अभी आपका जो है 109 से प्राइजेस जब कम होंगे या अभी 151 से प्राइजेस बढ़ेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। बस यहाँ पर स्ट्रेडल से कंपेयर करें तो बस एक मुझे बेनिफिट था कि भाई मेरे पैसे कम लगे, मार्जिन मनी कम लगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर और बढ़ गई, जो आपका जो है जो नो प्रॉफिट जोन है वो बढ़ गया आपका। ठीक है, तो, तो बाकी वही चीज है, स्ट्रेटेजी को हमको इम्प्लीमेंट तभी करना है जब मुझे ये पता है कि भाई मार्केट बहुत तेजी से गिरने या बढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे कि अगर 100 रुपीज प्राइस होता है तो मुझे 11 रुपए तो प्रीमियम के देने पड़ेंगे।
और मैं कॉल ऑप्शन को बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन मैंने 140 का लिया हुआ है, लेकिन पुट ऑप्शन 120 का लिया हुआ है, तो 20 रुपए मुझे उधर प्रॉफिट मिल जाएगा, और ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 9 रुपीज। ठीक है। इसी तरह से अगर 109 रुपए है तो वो वहां पे 11 रुपए मेरे पुट से आ जाएंगे, तो जीरो है प्रॉफिट लॉस। 120 है तो 120 अगर है, 120 है, तो ना मुझे कॉल ऑप्शन से कुछ मिल रहा है ना एक पुट ऑप्शन से। पुट ऑप्शन से मुझे कब मिलेगा? जब 120 से नीचे होगा। कॉल ऑप्शन से मुझे कब मिलेगा? जब 140 के ऊपर होगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे 11 रुपए प्रीमियम के देने पड़ जाएंगे। इसी तरह 130 पे भी मुझे 11 रुपए प्रीमियम देने पड़ जाएंगे। 140 पे भी मुझे देना पड़ जाएगा। 151 अगर प्राइस होता है तब मुझे क्या होगा? कॉल ऑप्शन से मेरे पास 11 रुपए आ जाएंगे, और 11 रुपए मुझे प्रीमियम के देने पड़े, यानी जीरो। और 160 हो जाता है प्राइस, तो मुझे 20 रुपए कॉल ऑप्शन से आ जाएंगे और 11 रुपए प्रीमियम के देने पड़ेंगे। इस तरह 9 रुपए मेरे प्रॉफिट होगा। तो बहुत ज्यादा वैलेटाइल हो मार्केट, तो ये स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है। ओके, आगे देखते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। यहाँ पे हमको 3 ट्रेड लेने होते हैं। जैसे अभी तक मैंने क्या किया, जो स्ट्रेटेजी थी, पहले मैं क्या बताया, मैंने कहा कि भाई लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल, एक एक ट्रेड लिया हुआ था। फिर हम लोग आए स्प्रेड पे आए, फिर हम लोग आए स्ट्रेडल पे आए, फिर हम लोग आए स्टेंजल पे आए। वहां पे दो दो ट्रेड किया। यहाँ पे क्या करना होता है? बाय अ कॉल ऑप्शन विथ लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड हायर स्ट्राइक प्राइस, ऑल्सो सेल कॉल एंड पुट ऑप्शन विथ मीडियम सेम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो से ज्यादा ट्रेड करने पड़ते हैं। ठीक है। इन्वेस्टर थिंक, मतलब आपको बाय अ कॉल ऑप्शन विथ लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड हायर स्ट्राइक प्राइस। आपको बाय करना है कॉल ऑप्शन लोअर स्ट्राइक प्राइस पे भी और हायर स्ट्राइक प्राइस पे भी। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग बटरफ्लाई बनाना है तो आपको बाय करना है कॉल ऑप्शन लोअर स्ट्राइक प्राइस और हायर स्ट्राइक प्राइस पर। मतलब सपोज मैंने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन भी ले लिया और 120 रुपए का कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया, दोनों जगह बाय किया। एंड ऑल्सो सेल कॉल एंड अ पुट ऑप्शन विथ मीडियम स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 100 और 120 के बीच 110 रुपए का मुझे सेल भी करना पड़ेगा कॉल पुट ऑप्शन। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है ये मुझको, यानी तीन तीन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ट्रेड लग किया हुआ है। 3 तरह के मैंने पोजीशन लिए हुए रखे हैं। ठीक है। मतलब बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो मैं तो कहता हूँ कि बहुत सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर दूसरे स्ट्रेटेजी से कंपेयर करें। मतलब किस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है जीरो हो जाते हैं, मगर काफी कम हो जाते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मार्केट की। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं लेना होता, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करो और किस टाइम पर वो स्ट्रेटेजी बनाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको किस टाइम पे वो स्ट्रेटेजी लेनी है, एक्सपायरी डेट कितना से कितना पहले आपको वो स्ट्रेटेजी बनानी है, या कुछ ऐसा इवेंट हो या कुछ ऐसा न्यूज हो उसके कितना पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। तो इन्वेस्टर व्यू कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है इन्वेस्टर व्यू, मतलब उसको, वो ऐसा नहीं सोचता कि मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, बहुत कम होने वाला है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत प्राइसेस बढ़ने या कम होने वाले हैं, वैसा नहीं सोचता। ठीक है। ठीक है। इन्वेस्टर थिंक दैट द मार्केट विल नॉट बी वॉलेटाइल बट वांट टू कैप द डाउनसाइड रिस्क। उसको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं मार्केट, लेकिन अपने रिस्क को वो कम करना चाहता है। ठीक है। वो हटाना चाहता है, रिस्क को कम करना चाहता है। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है? पुट ऑप्शन विथ लो स्ट्राइक प्राइस बी बॉट, and straddle with medium strike price A is sold and call option with high strike price C bought। ठीक है। 3 तरह के ट्रेड करने हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो अगर आपका रिटर्न या अपसाइड पोटेंशियल या डाउनसाइड रिस्क की बात करें तो दोनों लिमिटेड है आपका। बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, बहुत लिमिटेड है। आपको पहले पता होगा कि हाँ इतना प्रॉफिट मैक्सिमम मेरा हो सकता है या इतना लॉस मेरा मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ह्यूज होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इसमें मार्जिन मनी आपको बहुत चाहिए होता है। ठीक है। अगर आप एक एक ट्रेड भी लेते हो, एक एक
एक एक लॉट भी लेते हो फिर भी उसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं। स्ट्रेडल बटरफ्लाई बनाने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। मतलब अगर मैं एक इंडेक्स की बात करूं, अगर उधर बटरफ्लाई बनाना हो तो कम से कम 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लग जाते हैं एक पोजीशन लेने में, एक एक पूरा बटरफ्लाई बनाना है। लेकिन उसी तरह रिस्क भी बहुत कम होगा। ठीक है, मूवमेंट किधर भी हो, प्रॉफिट होने के चांसेस, सॉरी लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखते हैं इसको कैसे पे ऑफ बनता है इसका। देखिए ये है स्ट्रेटेजी आपकी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस 130 का, इन्होंने 130 का शॉर्ट कॉल यानी कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। इसी तरह से स्ट्राइक प्राइस 130 का ही इन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। तो दो इन्होंने कॉल ऑप्शन भी सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन भी सेल किया हुआ है, और कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है और पुट ऑप्शन भी बाय किया हुआ है। चार चार तरह की पोजीशन ले रखी है, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। सेम स्ट्राइक प्राइस का इन्होंने कॉल और पुट सेल किया हुआ है 130, और बाई जो किया हुआ है वो अलग अलग। देखिए 3 स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 110, 150, 130। तो इसी तरह से कुछ जो है आपका बटरफ्लाई बनती है। 110 का इन्होंने लॉन्ग पुट ऑप्शन बाई किया, और 150 का इन्होंने कॉल ऑप्शन बाई किया, और बीच में 130 का इन्होंने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बटरफ्लाई बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई प्रीमियम का क्या। तो देखिए प्रीमियम जो यहाँ पे जो भी कॉल ऑप्शन जो इन्होंने लिया हुआ है, सॉरी जो बाई किया हुआ है कॉल और पुट दोनों, वहां पे जो प्रीमियम होगा वो इनको पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। ठीक है, लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट पे 5 रुपए और 6 रुपए इनको प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो यानी टोटल 11 रुपए ये प्रीमियम पे कर रहा है। लेकिन मिल कितना रहा है इनको, जो 130 कॉल और पुट दोनों इन्होंने सेल किया हुआ है, 13 रुपए और 11 रुपए। ठीक है, 13 रुपए और 11 रुपए इनको इनको मिल रहे हैं प्रीमियम के। तो 24 - 11 यानी कि 13 रुपए प्रीमियम के इनके पास आ रहे हैं कुल मिला के। अगर मैं टोटल 24 प्रीमियम इन्होंने सेल किया हुआ है तो 24 प्रीमियम इनके पास मिल रहा है, और 11 रुपए इनके प्रीमियम के जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बाई किया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल प्रीमियम जो है